हमें परमेश्वर को इस एंगल से नहीं देखना है जो हमारा एंगल है, हमने उसे आत्मिक रीति के साथ देखना है और उस पर भरोसा रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और लिखा अनदेखी वस्तुओं पे हमारा विश्वास है। हम अनदेखी वस्तु पे विश्वास करते हैं। हेवन देखा नहीं पर हमें विश्वास है कि वो है। हाँ, परमेश्वर देखा नहीं पर हम उसके कामों से जानते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है। उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है और अगुवाई देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हाँ या ना। तो आपकी लाइफ की होने वाली हर घटना उसको आप ध्यान से समझना। बस एक कंडीशन है, क्या आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं? बस अगर आप फेथफुल हैं, आपके आसपास आपके लाइफ में होने वाली हर घटना एक बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, जिसे आप टेस्टिमनी समझ रहे हो कि अब मेरे कैंसर चला गया। ये टेस्टिमनी की शुरुआत है। ये बेबी हुआ आपके घर। एक बात मेरी समझना आज ध्यान से, और इतने ध्यान से समझना, अपनी लाइफ के करीब इसे लेके जाना। अगर आप क्रिश्चियन हैं, जेन्युइन वाले, हाँ, क्योंकि जैसे फेक पास्टर्स भी होते हैं तो फेक बिलीवर्स भी होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। वो इतने बोल्ड और दलेर हैं कि अपनी दारू की और पार्टी की पिक्चर्स वो फेसबुक पे डाल सकते हैं। वो इतने दलेर हैं, लेकिन हम में वो दलेरी नहीं, ना आप में होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप जेन्युइन क्रिश्चियन हैं और आप मुसीबत में फंस जाएं, मेरे वर्ड्स लिख लेना, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और आपकी डिलीवरी होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। उन्हें लगता था राजा कह रहा है, ओए चलो ईंटें बनाओ, चलो ये काम करो, दुखी कर दो इनको, इतना दुखी कर दो ये भूल जाए सब कुछ, इनके बेटे मार दो, खत्म कर दो। उन्हें लगता था मुसीबत आ गई, पर वो मुसीबत नहीं थी। वो क्या थी? प्रेगनेंसी। किसकी? छुटकारे की। ठीक है नहीं थी? छुटकारे की प्रेगनेंसी थी कि नहीं? जो आपको आज मुसीबत नजर आ रही वो प्रेगनेंसी है। जो आपको आज गरीबी नजर आ रही वो एक्चुअल में प्रेगनेंसी। पर बहुत सारी औरतें समझदार नहीं होती। जब बच्चा होता है सही खाती नहीं, सही जगह खड़ी रहती हैं, भागती रहती हैं, बच्चा खराब हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो अपना बच्चा स्पिरिचुअल खराब कर लेते हैं। आप जब प्रेग्नेंट हैं, आप सब जगह नहीं जा सकते। नहीं जा सकते सब जगह। सब जगह जा सकते हैं आप इतने दलेर हैं कि खुदा से भी दलेर हैं। परमेश्वर ने किया, आप प्रभु से भी ऊपर हैं कि कहीं भी चले जाओ घूमने के नाम पे। नो, एक क्रिश्चियन चर्च के अलावा कहीं नहीं जा सकता। आमीन। पर आप ज्यादा दलेर है ना, खुदा से भी ज्यादा दलेर है आप। पंजाबी है ना, दलेरी अब मां के गर्भ से आ जाती, पता नहीं कहां से। डर लगता ही नहीं, पर खुदा से हमें डरना पड़ेगा। उसके वचन से पंगा लेंगे, जिंदगी नरक बन जाएगी। जब आप जेन्युइन क्रिश्चियन मुसीबत से गुजरेगा, वो प्रेग्नेंट हो चुका है। आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत सारे लोग। अपनी स्पिरिचुअल आईज खोलो और देखो आपकी घटनाएं परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में दी हैं, और थैंक्सफुल हो खुदा का। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर उसने नहीं दिया, क्योंकि आज उसकी वजह से आप यहां पे। हालेलुया। आपकी हर प्रेयर का उत्तर आएगा, टाइम पे वो देगा। आपकी फेथफुलनेस चेक करके, वफादारी चेक करके।
वो आपको परखेगा अगर मैं सब कुछ इससे छीन लूं, हाँ सब कुछ, बैग भी दे दो मेरे को, बैग भी, हाँ तो भी मैं अगर ये छीन लूं, खुदा कहता तो भी ये वफादार है कि नहीं? अगर ये तो भी वफादार है तो बैग में गिफ्ट भर के वापस करूंगा। आप समझ रहे क्या? छोड़ दे लड़के, आप समझ रहे कि नहीं? आप समझो, आपके इवेंट्स, आपके लाइफ की घटनाएं, अब आपको बैठ के अपनी पिक्चर बनाओ, सोचो, हाँ लोग बोलते ओ फलानी पिक्चर बड़ी एक्साइटिंग। एक क्रिश्चियन बंदे की लाइफ 100 पिक्चर से ज्यादा मिला के एक्साइटिंग है। आप देख लो, कोई पिक्चर में प्रभावित नहीं करती। इतनी लाइफ एक्साइटिंग और डिवाइन ईश्वरीय हो चुकी है कि आपका हर एक इवेंट, घटना, दुखी सुखी कुछ भी अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर का हाथ उसके पीछे होगा। अब एक प्रेग्नेंट औरत सोच रही, अरे क्या राजे के दिल में भी अभी आना था कि मैं इतनी दूर जाऊं 9 मंथ में, और अभी होने वाली डिलीवरी इतनी दूर, और ये भी नहीं गाड़ियां थी, चलो जी इनोवा करा लिए, नो, गधे पे बैठ के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गड्ढे पे जा रहे हैं, और दुखी हो रही। उसके पीछे कौन था? परमेश्वर, कि बैतलहम में मेरा उद्धार करता जन्म लेगा। मरियम कब प्रेग्नेंट हुई? जब उसकी मंगनी हो गई। सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर दुश्मन लग रहा है इसमें। क्यों? कि अगर प्रेग्नेंट करना ही है तो मंगनी से पहले करो, शादी जरूर तुड़वानी है उसकी, पर मंगनी के बाद वो होली स्पिरिट से क्या हुई पता है क्यों? अगर वो मंगनी से पहले होती तो वो पत्थरवा करके मारी जाती, क्योंकि इजराइल में ये रूल था, अगर तूने व्यभिचार किया तो मर गए। अब कोई ये समझता ही नहीं कि मुझे खुदा ने के वचन ने मुझे प्रेग्नेंट किया अपने स्पिरिट के साथ, कोई नहीं मानता। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसकी मंगनी करवाई, वो भी ऐसे धर्मी से जो उसको बदनाम भी नहीं करना चाहता। खुदा के दूत ने दर्शन दिया कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसे तू अपने पास ले आ। किसकी ओर से निर्धारित थी उसकी मंगनी? हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अब उसी यीशु मसीह के रास्ते को साफ जिसने करना था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसने आना था अलीशिबा से, वो सालों बांझ रही। क्यों? स्वर्ग की ओर से कि जब यीशु मसीह वो प्रेग्नेंट होगी, उससे 6 महीने पहले तू धरती पे जाएगा। पर उसके माता पिता को यह चीज पता नहीं थी, अलीशिबा और जकरिया को। वो सोचते थे शायद रसौली है, शायद ये कमी है, शायद ये कमी है, पर वो किसकी ओर से था? अगर आप इवेंट्स देखें, घटनाएं देखें जो बाइबल में हुई और आपकी लाइफ में हुई, आप खुश हो जाएंगे कि खुदा कर रहा है जो कर रहा है। हालेलुया। बैतलहम में गए, नाम लिखाई हुई, वापिस आए। एक एक घटना अकेले मरियम और मूसा की नहीं, हर बंदा, हर एक व्यक्ति